राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ठाकुर जी का जो मैंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था तो वही दिखाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे ठाकुर जी के कुछ पिक्स हैं बर्थडे वाले दिन के, उनके श्रृंगार के पिक्स हैं ये। और इस बार जो ठाकुर जी का बर्थडे मना है वो बरसाना में मना है, उनकी नानी के घर में। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा। और पता है, हर बार मैं यही सोचती थी कि मैं यहीं पे मनाऊँ बर्थडे, यहीं पे मनाऊँ बर्थडे, और इसीलिए मैं जून टाइम में ही आती थी, क्योंकि 12 जून को ही ठाकुर जी का बर्थडे होता है। तो लेकिन हमेशा क्या होता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मुझे वापस जाना पड़ता था, मतलब लास्ट 10 जून तक तो मुझे वापस जाना ही पड़ता था। बट इस साल ठाकुर जी ही कृपा है, या उन्होंने ही चाहा कि उनका बर्थडे यहाँ मने, तो इसलिए यहाँ मनाए। और आज का ही मतलब 12 जून का ही प्रिया किशोरी जी जो है, मेरी सिस्टर जो है छोटी वाली, उनकी किशोरी जी जो हैं, उनका भी बर्थडे है, वो उनका फर्स्ट बर्थडे ही है। तो हो सकता है ये ठाकुर जी ने ही अपना प्लानिंग वगैरह किया हो कि सब लोगों का एक मतलब हम दोनों का बर्थडे एक साथ मने यहाँ पे, तो शायद इन्होंने कृपा की हो। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। और फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत मतलब कम मिल पा रहा है, अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। कुछ भी मतलब फुल्ली सामान नहीं मिल पा रहा है, एक चीज़ का कुछ भी पूरा सामान नहीं मिला। तो जैसा भी हुआ अच्छा हुआ, मतलब किशोरी जी की ने अपनी तरफ से सब कुछ कृपा रखी पूरी, सब अच्छे से करवाया और जो उन्हें चाहिए था वो सब हो गया। तो ये देखिए, ये जो है वो सुबह में जब मैंने ठाकुर जी को उठाया था तब का है। ये बाल भोग उनको लगाया था, उठने के बाद में यहाँ ब्रज में बाल भोग लगाया जाता है। जैसे एक बच्चा उठता है तो उसे ब्रश वगैरह नहीं कराते हैं, सीधा जो छोटा बच्चा होता है उसे सीधा दूध पिलाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी को तुरंत उठा के माखन खिलाया जाता है, माखन मिश्री। तो देखिए, ये माखन मिश्री का भोग लगाया है। तो हम लोग यहाँ क्या होता है कि भोग उनके सामने रख देते हैं, तुलसी डाल देते हैं भोग में, और फिर उसके बाद में पर्दा बंद कर देते हैं। और वहीं पे हम लोग नेत्र बंद करके, अपने आँख बंद करके वहीं खड़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद में जब लगता है कि भोग लगा लिया ठाकुर जी ने, तो हम भोग को वहाँ से लेके ठाकुर जी को खिलाते हैं फिर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने माखन मिश्री को लेके ठाकुर जी को खिलाया। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को खिलाया और हम लोगों ने ठाकुर जी को बर्थडे विश किया, सब लोगों ने उठ के सुबह सुबह, और फिर उसके बाद में माखन मिश्री खिलाया है। तो ये देखिए इस तरीके से। और ये किशोरी जी का भी बर्थडे है, तो सब ने खाया वैसे तो माखन मिश्री, लेकिन ये बर्थडे स्पेशल है। तो अब कैसे मनाया आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो देखिए, सब लोगों ने माखन मिश्री खा लिया। तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। ये देखिए, ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है, तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए माखन मिश्री का। अब देखिए, मैंने फिर उसके बाद में जब हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं उस टाइम में ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया। तो इसमें मैंने देखिए पंचामृत के लिए बूरा ले लिया है, घी ले लिया है, ये दही है, दही को थोड़ा सा फेंट लिया है, हल्का सा, मतलब फेंटा मतलब चम्मच से ही चला लिया है। और ये दूध है, ये शहद है। तो इस तरीके से पंचामृत के लिए ये सब सामग्री ले ली है हमने। उसके बाद में अब हम पंचामृत से स्नान कराएंगे ठाकुर जी को। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ठाकुर जी को दही मतलब पूरा पंचामृत से स्नान कराया। और देखिए, जो हम दूध लेते हैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए, मिल्क, तो उसमें क्या होता है कि उसको हमें मतलब जैसे हम कच्चा बोलते हैं जिसे, वो यूज़ किया जाता है। पका हुआ दूध स्नान के लिए ये नहीं यूज़ किया जाता है पंचामृत के लिए, तो कच्चा दूध का यूज़ किया जाता है। और स्पेशली गाय का दूध हो तो ज़्यादा ही बेस्ट रहता है, गाय का ही दूध का स्नान कराते हैं ठाकुर जी को पंचामृत का। तो ये देखिए, मैंने दही से ठाकुर जी को स्नान कराया है, पहले मैंने दही से कराया है। तो मैं इसी तरीके से पंचामृत से स्नान कर दूँगी ठाकुर जी को।
और देखिए पंचामृत से स्नान क्या होता है, पंचामृत से जब कुछ स्पेशल डेज होते हैं उसमें ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना अच्छा रहता है। जैसे ठाकुर जी का हम बर्थडे मनाते हैं तो उस टाइम पे भी पंचामृत से स्नान करा लें, जन्माष्टमी पे भी हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे स्पेशल डे होते हैं ठाकुर जी के, उन पे पंचामृत से स्नान कराइए। और वैसे भी आप लोगों ने देखा ही होगा, जब पहले के राजा महाराजा होते थे या जो भी होते थे वो लोग पंचामृत से स्नान करते थे, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो सबसे बड़े राजा हैं तो उनको तो पंचामृत से स्नान कराना ज़रूरी ही होता है। तो ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा लेना चाहिए टाइम टाइम में। और ये देखिए ये बूरा है, बूरा शुगर पाउडर बोलते हैं। तो और मैं क्या करती हूँ, बूरा जो होता है वो मैं ऊपर से ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि पंचामृत में बूरा आता है तो इसलिए बूरे को डाला जाता है। तो मैं ऐसे ही ऊपर से डालती हूँ। बूरा डालने के बाद मैं रगड़ती नहीं हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा रफ़ होता है, तो थोड़ा हो सकता है कि ठाकुर जी की स्किन पर लगे ये। तो उसके ऊपर से मैं इस तरीके से मिल्क डाल देती हूँ और मैं इस दूध से ऐसे स्नान करा देते हैं। अब ये देखिए ये मैंने घी डाला है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये घी जब हम ठाकुर जी को लगाते हैं तो चिपचिप हो जाता है। देखिए ये नहीं होता है चिपचिप। जैसे आपने ये घी डाला तो उसके बाद में सीधा दही जो होता है, दही आप यूज़ कीजिए। जैसे आप घी आपने यूज़ किया तो उसके बाद में दही यूज़ कीजिए, तो फिर ये क्या होता है, सारा चिपचिप निकल जाता है दही से, और चिपचिप नहीं रहता है, आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने घी के बाद में दही यूज़ कर लिया है फिर से। और ये देखिए अभी ठाकुर जी के चेहरे पे स्माइल बड़ी आ गई है। तो ये देखिए मैंने ऐसे यूज़ किया है इन सब का। और अब मैं हनी का यूज़ करूँगी, शहद। तो देखिए ये शहद का यूज़ किया है। तो देखिए इस तरीके से पंचामृत से मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया है। और आप लोग भी बर्थडे वाले दिन या जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी को ज़रूर पंचामृत से स्नान कराएं। और पंचामृत से स्नान तो आप लोग बीच बीच में कराते ही रहें, मतलब महीने में तो स्पेशली करा ही लें, 1 महीने के अंदर में, क्योंकि अच्छा रहता है ठाकुर जी के लिए ये स्नान पंचामृत का। और अभी तो गर्मियाँ भी हैं तो गर्मियों में पंचामृत का स्नान अच्छा ही रहता है, आप करा लीजिए टाइम टाइम में तो अच्छा है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पंचामृत से स्नान कराया। जैसे आपके घर में किसी का बर्थडे है, आपका है या बच्चों का किसी का है, तो उस टाइम में भी ठाकुर जी के लिए स्पेशल जैसे ही हो जाता है तो उनको पंचामृत से स्नान करा लें। ये देखिए ठाकुर जी के लिए जितना करें उतना कम ही है। तो अब आज के टाइम में तो जितनी सेवा कर लें उतना अच्छा ही है, क्योंकि हमारा क्या होता है बहुत लोगों का कि जैसे सुबह में शाम में सब बिज़ी होते हैं, लेकिन दोपहर में क्या होता है फ्री रहते हैं। तो आप उस टाइम में ठाकुर जी के लिए ही टाइम निकाल दें, ठाकुर जी को टाइम दे दें तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए आप हमारा क्या होता है टाइम भी अच्छे से निकल जाता है और ठाकुर जी के साथ निकलता है। तो अब ये देखिए ये दोपहर का है, ये राजभोग बोलते हैं जिसे दोपहर में, तो वो लगाया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हम लोगों ने, लेकिन ठाकुर जी ने जो बनवाया उनका मन था वो बनवा लिया। इडली सांभर बनाया था हमने। और देखिए ब्रज का भोजन है, गवार की फली है और हाथ वाली रोटी होती हैं वो हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये भोग में बनाया था हमने दोपहर के भोग में, तो हम भोग लगा देंगे। और आप लोग ठाकुर जी के दर्शन कर ही चुके हैं, कैसे लग रहे हैं आप ठाकुर जी के बताइएगा कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं सारे। और अभी तो सारे लोग इकट्ठे हैं घर में, सब लोग इकट्ठे मिल गए हैं ये लॉकडाउन के कारण, तो ज़्यादा ही मस्ती कर रहे हैं सब लोग,
क्योंकि ये जो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, वो जो मेरे भाई हैं बड़े, वो भागवत करते हैं, तो उनके साथ ज़्यादातर रहते हैं। घर में बहुत कम ही आ पाते हैं, त्यौहार वगैरह के टाइम में ही आते हैं वो लोग, जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे ही आ पाते हैं, और जैसे राखी में या त्योहार में उस टाइम में ही आते हैं, तभी मिल पाते हैं। छुट्टियों में तो ज़्यादातर मतलब कम ही मिल पाते हैं। लेकिन अभी तो पूरे टाइम, जितने टाइम भी हूँ, ये सब हैं। और किशोरी जी भी भागवतों में ही रहती हैं ज़्यादातर, भागवत वगैरह में, तो वो भी बाहर ही रहते हैं। तो सब लोग बाहर ही ज़्यादातर रहते हैं। तो अभी मिल गए हैं, और बर्थडे भी सब लोगों ने सेलिब्रेट साथ में ही किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ठाकुर जी को ये गवार की फली जो होती हैं बहुत पसंद आती हैं, और ये कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं भोग के लिए ठाकुर जी के लिए। और ये जो ठाकुर जी को चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये देखिए ये मैंने घर में ही केक बनाया था, और जैसा भी बन गया अच्छा था। ठाकुर जी का केक कट गया, मतलब उनके लिए बर्थडे बन गया, वो अच्छा है। क्योंकि मार्केट का केक लाना, वैसे तो खुल गया है, मार्केट में था केक, लेकिन मैंने लाना अच्छा नहीं समझा कि जब हम नहीं खा सकते बाहर का अभी, तो ठाकुर जी के लिए भी ना मंगाएं। तो हमने घर में जैसा भी बन गया, हमने घर में ही बना लिया। तो इस तरीके से हमने ठाकुर जी का बर्थडे मनाया, केक काटा। और ये देखिए ये छोटी सी मटकी है ठाकुर जी के पानी की। और आप लोग सबका श्रृंगार बताइएगा कैसे लग रहे हैं सब लोग श्रृंगार में, सबका श्रृंगार कैसा लग रहा है आप लोगों को। और देखिए ये छोटे वाले ठाकुर जी जो हैं, मेरे 0 साइज़ वाले ठाकुर जी, उनका पगड़ी नहीं मिला, ना ही मुकुट मिला, तो वो जल्दी से ऐसे ही बैठ गए। तो इनका कुछ मिला ही नहीं। सब कुछ लाई थी, पता नहीं कहाँ बड़े वाले ठाकुर जी के सारे, उसमें सब कहाँ कहाँ गुम हो गया पता नहीं। और देखिए ये हमारे ठाकुर जी के हमने न्यौछावर कर दिए, क्योंकि इनका नज़र उतारना भी ज़रूरी होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और ये देखिए ये मुकुंद है, तो ये केक काट रहे हैं मुकुंद। आप लोग मुकुंद को जानते ही होंगे। तो ये ठाकुर जी को केक खिलाएंगे हम। हमारा मुकुंद जो है ये, मतलब ठाकुर जी की आप सेवा कितनी भी करवा लीजिए, दौड़ दौड़ के करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो और इतना प्रेम है बहुत ज़्यादा ठाकुर जी के लिए। ये मेरे पापा हैं। देखिए पापा मेरे ठाकुर जी को केक खिला रहे हैं सबको। और देखिए सामने जो बैठे हुए हैं वो हमारे गुरु जी हैं, श्री कृपालु जी महाराज जो हैं। और ये प्रिया किशोरी हैं। ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई जो भागवत करते हैं। और ये देखिए ये मेरी मम्मी पापा दोनों हैं। मम्मी है ये, इनकी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी मम्मी भी, तो इसलिए भी थोड़ा कम हो पाया ठाकुर जी के। लेकिन फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ। सब कुछ हमें बहुत आनंद आया ठाकुर जी के साथ में, बहुत सब कुछ सब ने एंजॉय किया बहुत अच्छे से। और ठाकुर जी ने भी, सब ने एंजॉय किया। सुबह से तैयार होके बैठे थे ठाकुर जी भी, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, और उनकी कृपा चाहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।